सेशन स्टार्ट करूँ? मैं ग्रुप पे पूछती हूँ। नमस्ते सभी को। आज बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं। सभी का स्वागत है इस ग्रुप में और मैं मेरा 100% देने की कोशिश करूँगी आप लोगों को। जो एक्सपेक्टेड है, आप सभी का स्वागत है। आज हम हाई ब्लड प्रेशर, सर्वाइकल पेन, टेंशन, डिप्रेशन, इंसोम्निया जैसी तकलीफ़ों पर जो आजकल हो रही है। सब लोग होम क्वारंटाइन में ऑलरेडी डिप्रेशन में जा चुके हैं। कंफर्टेबल, कमर सीधी, गर्दन सीधी। शुरू करेंगे हम अपना सेशन प्रार्थना के साथ। एक बार ओंकार और गायत्री मंत्र। भरो श्वास। आप सभी के हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा नमन। धीरे से आंखें खोल देंगे और दोनों हाथ सामने, कलाई से हाथ को नीचे झुकाना है। अप डाउन, कलाई से घुमाना है हाथ को ऊपर नीचे। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। साइड में कमर गर्दन सीधी, कोहनियां भी सीधी रहेंगी और कलाई को बाहर की तरफ, हथेलियों को खोलेंगे। अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। हाथों को शोल्डर लेवल पर रखना है। अंदर बाहर। एक बार और। ओके, रिलैक्स। इसी तरह से हाथ रहेंगे और उंगलियों को मोड़ना है। मुट्ठी बंद नहीं करेंगे, उंगलियों को मोड़ेंगे। उंगलियों की एक एक जॉइंट की एक्सरसाइज। जिनको संधिवात है, जॉइंट्स में बहुत पेन है, उनके लिए भी आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार और। एंड रिलैक्स। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद पूरी ताकत से। कमर गर्दन सीधी, हाथ सीधे। खोलो, बंद करो। फिर से एक बार खोलो, बंद करो, खोलो, बंद करो। वन मोर टाइम, लास्ट टाइम। मुट्ठी बंद रहेगी और इस तरह से कलाई से घुमाना है हाथों को, मुट्ठी को। कोहनी सीधी, हाथ सीधे, सिर्फ मुट्ठी घुमानी है। विरुद्ध दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमा लेंगे हाथों को। जॉइंट्स फ्री करने के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज। ये सेशन पूरा अच्छा है जॉइंट्स पेन के लिए, सर्वाइकल पेन के लिए। श्वास भर के हाथ कंधे पे रखेंगे, श्वास छोड़ के सामने, अंदर बाहर, अंदर बाहर। एक बार और, लास्ट टाइम। साइड में ले जाना है हाथों को। देखो, जो लोग नए हैं, एक बार देख लिया करो और फिर करो। मैं 5-6 बार कराती हूँ, तो एक बार मिस हो गया तो कोई बात नहीं, समझ में आएगा, समझ लो फिर करो। इंस्ट्रक्शंस तो मैं दे ही रही हूँ, फिर भी देख के करोगे तो एक्शन समझ में आ जाएगा। श्वास भर के ऊपर, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। लास्ट टाइम, डाउन एंड रिलैक्स। कंधों को घुमाना है, राउंड। कंधे गोल गोल घुमाओ। जिनको समझ नहीं आ रहा है, एक बार देख लो स्क्रीन पे। कंधे घुमाओ राउंड राउंड और रिवर्स। पूरा सर्कल कंधों से, जैसे हम कंधे उचकाते हैं, इस तरह से कंधों की एक्सरसाइज पूरा घुमाएंगे। ओके, रिलैक्स।
दोनों हाथ सामने, श्वास भरते हुए पूरा स्ट्रेच, परफेक्ट स्ट्रेच, स्पाइन, गर्दन ऊपर की तरफ खींची हुई, मैक्सिमम एक्सपांशन, चेस्ट, लंग्स, शोल्डर्स एंड एब्डोमेन, नजर ऊपर, श्वास छोड़ के बैक, एक बार और, बहुत अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है, अपर स्ट्रेच स्पाइन को एंड बैक, एक बार और, पूरा स्ट्रेच, गर्दन ऊपर की तरफ खींची हुई, नजर ऊपर, शोल्डर्स पूरी तरह से, बाहें पूरी तरह से खुली हुई पीछे तक, ज्यादा से ज्यादा खींचने की कोशिश, बैक, एक बार और, एंड बैक, लास्ट टाइम, एंड बैक। मुट्ठी बंद करेंगे, आमने सामने लगा देंगे, मुट्ठी को, अंगूठा बाहर रहेगा, ऑपोजिट एंड इक्वल प्रेशर, एक दूसरे को ढकेलना है, ऑपोजिट एंड इक्वल प्रेशर, ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बढ़ाना है, खभा, कंधा, दंड, कोनी, कलाई एक्टिव, रिलैक्स, एक बार और, श्वास भरते हुए, देखो मैंने ऐसे चिपका के नहीं रखा है, थोड़ा सा दूर, एक दूसरे को ढकेलना है, ऑपोजिट एंड इक्वल प्रेशर, कमर सीधी, खभा, कंधा, दंड एक्टिव, रिलैक्स, एक बार और, रिलैक्स, एक बार और, श्वास भरते हुए बढ़ाएंगे प्रेशर, एक दूसरे को ढकेलना है, ऑपोजिट एंड इक्वल प्रेशर, एंड रिलैक्स। अब लगाएंगे हाथों की मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, सबसे अच्छी मुद्रा। देखो ये हमारे पांचों उंगलियां हैं, पहली उंगली को नीचे की तरफ, अंगूठे के नीचे की तरफ लगाना है, ये हो गई हमारी वायु मुद्रा। आपका वात जो बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से आपके शरीर में दर्द है, उसको कंट्रोल करने में ये वायु मुद्रा बहुत हेल्पफुल है। आगे हम बीच की दोनों उंगलियों को इस तरह से जोड़ देंगे अंगूठे से, देख लीजिए ध्यान से, इस तरह से जोड़ना है, और हाथों को रख लेंगे जांघों पर, कोनी पीछे की तरफ खींची हुई, शोल्डर्स रोल्ड बैक, स्पाइन स्ट्रेट, गर्दन सीधी। शुरू करना है भस्त्रिका प्राणायाम, लंबा गहरा श्वास लेना है और छोड़ना है। लंबी गहरी श्वास। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, सर्वाइकल पेन है, एस्थमा है, हर्निया है, इसी स्पीड में करेंगे। डीप ब्रीदिंग, साउंडलेस ब्रीदिंग, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ानी है अपने। लंबी लंबी श्वास, लंबी गहरी श्वास लेते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे। एक्टिव इनहेलेशन, एक्टिव एक्सहेलेशन। लंबी लंबी श्वासें, निरंतर श्वासों पर ध्यान, लंबी गहरी श्वासें लेते जाना है, छोड़ते जाना है। जिनको पालती मारकर बैठने में तकलीफ है, घुटनों में दर्द है, वो आराम से पैर लटका के कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं। मैं आज जानबूझ के इस तरह से बैठी हूँ कि आप लोगों को पता चले कि आप इस तरह से बैठ के भी प्राणायाम कर सकते हैं, कर सकते हैं। बहुत तकलीफ है तो जरूरी नहीं कि आप जमीन पे ही बैठे, जरूरी नहीं कि आप सूर्य नमस्कार ही करें। ये बाकी चीजें बहुत सारी हैं जो आप कर सकते हैं, जिससे आप हेल्दी रह सकते हैं, अपनी बीमारी पे बीमारी को मात दे सकते हैं। करते रहेंगे, रुकना नहीं है। अपान वायु मुद्रा, कोनी पीछे खिंची हुई, शोल्डर्स रोल्ड बैक, पोस्चर का ध्यान रखना है, कमर सीधी रखेंगे। लंबी गहरी श्वासें चलती रहेंगी।
प्रेशर वाले इसी तरह से धीरे धीरे करते रहिए। श्वासों पर आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए, निरंतर श्वासों को लेते जाना है, छोड़ते जाना है। भस्त्रिका प्राणायाम, अद्भुत प्राणायाम, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा एक्सरसाइज, श्वसन तंत्र का पूरा व्यायाम, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, टीबी, लंग इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन और भी कोई बीमारी है तो वो ठीक हो जाएगी भस्त्रिका प्राणायाम से। नहीं है तो कभी नहीं होगी। इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा अटैक आपके लंग्स पर है। लंग्स की अगर आप रोज इस तरह से 5 मिनट एक्सरसाइज करते रहोगे तो आपके लंग्स मजबूत रहेंगे, फिट रहेंगे, उनमें ताकत बनी रहेगी, आपका इम्यूनिटी लेवल अच्छा रहेगा। करते रहेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ओके, रिलैक्स रिलैक्स। पैरों को खोल देंगे, सामने देखो। बेड पे अगर बैठे हो तो इस तरह से पैरों को खोल लो, और अगर नीचे बैठे हो तो भी पैरों को इस तरह से सामने कर सकते हो, और उंगलियों को दबाओ, पैरों की उंगलियों को खोलो, दबाओ, उंगलियों को खोलो। ऐसे सामने से दिखा देती हूँ, ऐसे कर सकते हैं एक्सरसाइज। हाथों को पीछे टिका के पंजे को सामने तानो, श्वास भर के अंदर, श्वास छोड़ के बाहर, अंदर बाहर। इसी को सामने से जो कुर्सी पे बैठे हैं इस तरह से कर सकते हैं, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। ओके, रिलैक्स। और जो बैठते हैं वो लोग अंदर बाहर कर लेंगे। एड़ियों की मसाज, जो जमीन पे बैठे हैं इस तरह से एड़ियों की मसाज कर सकते हैं। पिंडलियों की मसाज, जो कुर्सी पे बैठे हैं वो बाद में बेड पे बैठ के कर लेना इस तरह से। ये पिंडलियों की मसाज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके जठर को, जठराग्नि को प्रदीप्त करने में बहुत बहुत हेल्पफुल है, पिंडलियों की मसाज। ओके, रिलैक्स। फिर करेंगे घुटनों को टाइट, गुडघ्याची वाटी घट्ट करायची, घुटनों को टाइट करना है। नी कैप जो है आपका उसको टाइट करेंगे, दोनों पैर सीधे सामने, घुटने टाइट, पूरे पैर की मसल्स एक्टिव। जो जानते हैं वो मूल बंद भी लगा सकते हैं इसके साथ। हिप्स टाइट, घुटने टाइट, रिलैक्स। घुटनों के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज। एक बार और, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. One more time. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. जो कुर्सी पे बैठे हैं बैठे रहे, जो नीचे बैठे हैं या कॉट पे बैठे हैं इस तरह से बटरफ्लाई कर लेंगे। बहुत अच्छा एक्सरसाइज हिप्स के लिए। ओके, रिलैक्स। दोनों हाथ सामने। अब करेंगे हम मक्खन निकालने वाला एक्सरसाइज। बहुत सारे लोगों को पता होगा मक्खन कैसे निकाला जाता है, ऐसे। और जो कुर्सी पे बैठे हैं इसी तरह से कर लेंगे, और जो कॉट पे बैठे हैं पैरों को सीधा करके इस तरह से पैरों को भी साथ में चला सकते हैं। बहुत अच्छी एक्सरसाइज, शोल्डर के लिए, कमर के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज। करो करो मक्खन निकालने वाला एक्सरसाइज। नाश्ते में अगर मक्खन मिल जाए खाने में, मक्खन ब्रेड, मक्खन पराठा खाने में बड़े एक्सपर्ट है सारे, लेकिन एक्सरसाइज किया करो इस तरह से, थोड़ा निकाला भी करो मक्खन को। ओके, रिलैक्स। अभी करेंगे हम पेन को रिलीज। दोनों हाथों की कलाई से हाथ ढीला छोड़ देना है पंजे को, और जोर जोर से हिलाएंगे। 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक बार और, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक बार और, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स रिलैक्स।
फिर से एक बार आ जाएंगे अपनी पूर्व स्थिति में, कमर गर्दन सीधी, हाथों की अपान वायु मुद्रा लगी हुई, पहली उंगली अंगूठे के मूल में, बीच की दोनों उंगलियों को अंगूठे से टच करके जोड़ के रखना है, कोहनी पीछे की तरफ खींची हुई, शोल्डर्स रोल्ड बैक। शुरू करेंगे कपालभाति प्राणायाम। झटके से श्वासों को बाहर छोड़ना है। आज बहुत सारे लोग नए आए हैं, इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनेंगे। कम करोगे तो चलेगा, लेकिन इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुनना। पीरियड और प्रेगनेंसी में नहीं करना है कपालभाति प्राणायाम। जो पुराने हैं वो करते रहेंगे, 5-7 मिनट पूरा लगातार करना है। जो नए हैं वो ध्यान से सुन लेंगे। पीरियड प्रेगनेंसी में नहीं करेंगे। स्टमक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, पेट में जिनको घाव है उनको भी कपालभाति नहीं करना है, प्रॉब्लम बढ़ सकती है। हर्निया वालों को भी कपालभाति नहीं करना है। 6 महीने के अंदर अगर कोई भी ऑपरेशन हुआ है, चाहे छोटा ही ऑपरेशन, आंखों का ही क्यों ना हुआ हो, कान का क्यों ना हुआ हो, कोई उंगली का क्यों ना हुआ हो, नहीं करना है कपालभाति। ऑपरेशन होने के 6 महीने के बाद आप कर सकते हो कपालभाति प्राणायाम। खाना खाया है, चाय पिया है तो भी कपालभाति नहीं करना। खाना खाने के 4-5 घंटे बाद आप कपालभाति कर सकते हो। सबसे अच्छा सुबह खाली पेट कर लिया करो। 4-5 घंटे का पेट खाली चाहिए तब आप कपालभाति कर सकते हो। तो सुबह सुबह खाली पेट रहता है, 5-10 मिनट कर लिया करो सुबह सुबह। और जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, वेरी इंपॉर्टेंट, हाई ब्लड प्रेशर वालों को धीरे धीरे करना है। ऐसे फास्ट नहीं करना है कपालभाति वालों, हाई ब्लड प्रेशर वालों को। कैसे करना है? 2 सेकंड में 1 स्ट्रोक। इस स्पीड से करना है हाई ब्लड प्रेशर वालों को, धीरे धीरे। और जिनको मूल व्याध है, पाइल्स है, उनको भी धीरे धीरे करना है, लेकिन करेक्ट मेथड के साथ। क्या है करेक्ट मेथड? नाभि से नीचे वाला पेट, ओटीपोट, उसके नीचे हमारे 2 द्वार हैं, मूल द्वार, गुदा द्वार, टॉयलेट बाथरूम का रास्ता और ओटीपोट। इन तीनों को आकुंचन, प्रसरण, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, आकुंचन, प्रसरण, हर श्वास के साथ एक्टिव एक्सहेलेशन। इस तरह से हर श्वास के साथ एक्टिव एक्सहेलेशन, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। बाकी लोगों के लिए, हाई ब्लड प्रेशर वाले, मूल व्याध वाले 2 सेकंड में 1 स्ट्रोक लेंगे, धीरे धीरे, पूरी अवेयरनेस के साथ। पूरी अवेयरनेस, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन, आकुंचन, प्रसरण, आपका लोअर ओटीपोट, मूल द्वार, गुदा द्वार पर पूरी अवेयरनेस, एक्टिव एक्सहेलेशन करते रहो। चलो मेरे साथ और 1 मिनट करेंगे। आई होप सबको आवाज क्लियर आ रही होगी। अगर नहीं आ रही होगी तो आप लोग मैसेज में, जो आप ऑनलाइन मैसेज ग्रुप है उसमें आप डाल सकते हैं कि आवाज क्लियर नहीं आ रही है, तो हम लोग फिर कुछ और क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे। करते रहो, रुकना नहीं है। कपालभाति प्राणायाम बहुत ही अद्भुत प्राणायाम। डायबिटीज का प्रॉब्लम, लीवर का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, यूट्रस का प्रॉब्लम, लंग्स का प्रॉब्लम, और भी जितने ऑर्गन्स हैं आपके, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम में, इन सब को बहुत अच्छा एक्सरसाइज, बहुत अच्छा एक्टिवेशन मिल रहा है। इनकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ रही है कपालभाति प्राणायाम करने से। लंग्स में अगर कफ के वजह से कोई भी प्रॉब्लम है, कंजेशन है, तो वो भी ठीक होगा कपालभाति से। कपालभाति कफ का नाश करता है, कफ जन्य रोगों का नाश करता है। थ्रोट में, गले में अगर थायराइड का प्रॉब्लम है, जिनको थायराइड है उनके लिए भी कपालभाति बहुत इंपॉर्टेंट प्राणायाम, क्योंकि थायराइड
का जो हार्मोन्स का जो प्रॉब्लम है वो भी कपालभाति से ठीक होने लग जाता है। करते रहो, चेहरा ओजस्वी तेजस्वी बनेगा। ऐसे ही अभी तो ब्यूटी पार्लर सारे बंद है, तो खुद को सुंदर बनाने के लिए करो कपालभाति, करो करो करो। 30 स्ट्रोक्स मोर। चलो विश्राम, रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे हम अश्विनी मुद्रा। कपालभाति के बाद एक बंद वाली प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो हम अश्विनी मुद्रा करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर वाले बंद नहीं लगाएंगे, ज्यादा देर बंद लगाना है, लेकिन श्वास को नहीं ज्यादा देर रोकना है पूरा, और श्वास भर के मूल बंद लगाना है, जालंधर बंद लगाना है। मूल बंद टॉयलेट बाथरूम का रास्ता खींच के ऊपर लॉक करेंगे, जालंधर बंद नेक लॉक करना है। लेकिन जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, श्वास को ज्यादा देर अंदर रोकना नहीं है, और जिनको सर्वाइकल पेन है, जालंधर बंद नहीं लगाना है, नेक लॉक नहीं लगाना है। भरो श्वास, पूरा श्वास भर के मूल बंद, जालंधर बंद, आंतरिक कुंभक। श्वास को अंदर रोक के रखना है, जितनी देर रोक सकते हो रोको। और जब लगे कि श्वास छोड़ना है, दोनों बंद छोड़ो और श्वास छोड़ो। फिर से एक बार, पूरा श्वास भर के मूल बंद, जालंधर बंद, आंतरिक कुंभक। सर्वाइकल पेन है तो नेक लॉक नहीं करेंगे, ऐसे ही मूल बंद में श्वास को अंदर रोक लेंगे। हाई ब्लड प्रेशर वाले मूल बंद लगाएंगे, श्वास को ज्यादा देर नहीं रोकेंगे, और धीरे से छोड़ दो। फिर से एक बार, पूरा श्वास भर के मूल बंद, जालंधर बंद, आंतरिक कुंभक। बहुत ही अद्भुत प्रैक्टिस। योनि के विकार, प्रोस्टेट के विकार, मूल व्याध का विकार, प्रजनन तंत्र का विकार, कमर का दर्द, थायराइड, ये सब ठीक होगा इस अश्विनी मुद्रा से। अद्भुत प्रैक्टिस, ये किया करो, बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। ओके, रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे हम उज्जाई प्राणायाम। गले से घर्षण करते हुए श्वास को अंदर खींचना है। जो नए हैं वो ध्यान से देख लेंगे, जीभ के एंड में एक छोटी जीभ होती है, खड़ी होती है, उसको हल्का सा ऊपर लिफ्ट करके और श्वास को अंदर खींचोगे, साउंड वाइब्रेशन क्रिएट होगा अंदर खींचने वाला। पूरा श्वास खींच के अंदर लॉक करना है, श्वास को अंदर आंतरिक कुंभक में रोकना है। जिनको सर्वाइकल पेन है वो गर्दन का लॉक नहीं लगाएंगे, बाकी लोग गर्दन का लॉक लगा लेंगे। हाई ब्लड प्रेशर वाले ज्यादा देर श्वास को नहीं रोकेंगे, और जब लगे कि श्वास छोड़ना है, नेक लॉक छोड़ो, राइट नॉस्ट्रिल बंद करो, लेफ्ट से श्वास को छोड़ो। फिर से एक बार, श्वास भर के अंदर लॉक करना है, नेक लॉक। सर्वाइकल पेन वाले गर्दन सीधी रखेंगे, श्वास को अंदर रोकेंगे, जितनी देर रोक सकते हो, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15-20 सेकेंड, आधा मिनट, 1 मिनट, हर एक की अपनी ओन कैपेसिटी है, उस हिसाब से आप रोक के रखेंगे। और जब लगे कि श्वास छोड़ना है, नेक लॉक छोड़ो, राइट नॉस्ट्रिल बंद करो, उजवी नाकपुडी बंद करा, डावीने सोडा। एक बार और, इस तरह से उज्जाई प्राणायाम 3 से 5 बार सबको करना चाहिए, ताकि आप थायराइड से बचे रहें, हार्मोनल इम्बैलेंस से बचे रहें, कपालभाति और उज्जाई से। लेकिन जिनको थायराइड है
उनको 21-21 बार सुबह शाम करना है। ये हमने जो 3 बार किया उसको 21-21 बार रोज सुबह शाम करेंगे और 10-10 मिनट कपालभाति इसके साथ करेंगे तो थायराइड के लेवल्स आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। धीरे धीरे टैबलेट्स छूट जाएगी थायराइड की। ओके, रिलैक्स। चलो खड़े हो जाओ, धीरे से खड़े हो जाओ सब लोग। जिनको दर्द है, जो बिल्कुल खड़े ही नहीं हो सकते हैं, वो बैठे ही रहें। अदरवाइज थोड़ा सा ही एक्सरसाइज करना है, खड़े होके सब लोग खड़े हो जाएंगे। दोनों पैर पास में, श्वास भर के दोनों हाथ उठाएंगे ऊपर, एड़ियों को ऊपर खींचते हुए परफेक्ट स्ट्रेच। ताड़ासन में रुकना है, फाइनल पोजीशन। श्वास छोड़ के डाउन, पैरों को पास में थोड़ा सा, श्वास भर के ऊपर। ताड़ासन, पूरे बॉडी को परफेक्ट स्ट्रेच मिल रहा है, पैर से लेके शोल्डर नेक तक पूरे शरीर को स्ट्रेच। डाउन, एक बार और। जो खड़े नहीं हो सकते, बेड पे लेट के भी इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं खुद को। एंड डाउन, रिलैक्स। दोनों पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस, दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए साइड स्ट्रेचिंग, पार्श्व भागों को बहुत अच्छा खिंचाव। जाना है राइट साइड, डाउन अप, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए तरफ, दूसरी तरफ, दूसरी तरफ। लास्ट टाइम एंड रिलैक्स। दोनों हाथ सामने। देखो, जो नए हैं वो पहले ध्यान से देख लो, जो पुराने हैं उनको पता है कैसे करना है। नए लोगों के लिए बता रही हूँ। दोनों हाथ सामने और हाथों को जब पीछे ले जाओगे तो मैं पीछे घूम रही हूँ, पीछे से देखो हाथों की स्थिति इस तरह से, पीछे वाला हाथ कमर पे, आगे वाला कंधे पे, और गर्दन को पूरा स्ट्रेच करना है। श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ, पूरा स्ट्रेच। गर्दन को पूरा घुमाना है पीछे, पीछे वाला हाथ इस तरह से कमर पे आएगा। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना है, पीछे ऐसे करना। सामने, दूसरी तरफ, सामने, दूसरी तरफ। बहुत अच्छा एक्सरसाइज। आजकल वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ज्यादा घंटों बैठे रह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है ये। हर एक आध घंटे में इस तरह से खड़े होके स्पाइन को, नेक को, शोल्डर्स को स्ट्रेच दे दिया करो। ये बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज। एक एक बार और कर लो दोनों तरफ से। लास्ट टाइम एंड रिलैक्स। दोनों हाथ कमर पे, हिप रोटेशन। धीरे धीरे कमर को घुमाएंगे, धीरे धीरे। पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस बना रहेगा, उसको नहीं चेंज करना है। रिवर्स, रिलैक्स। पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस बना रहेगा। दोनों हाथ सामने, हाफ सिटिंग उत्कट आसन। घुटने मोड़ के जाना है। डाउन अप, डाउन अप। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भर के ऊपर। डाउन अप। वन मोर टाइम, लास्ट टाइम। रिलैक्स। दोनों पैरों को पास में ले आओ। हाथों को चाहिए तो पीछे बांध लो तो बैलेंस बना रहेगा। और करना है पंजों की एक्सरसाइज। ऑन द हील्स, ऑन द टोज, अप एंड डाउन। पंजों पे, एड़ी पे, सवड्यांवर, टाचांवर, सवड्यांवर, टाचांवर। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। रिलैक्स। पंजे को बाहर की तरफ से प्रेशर दो, आउटर लाइन ऑफ योर फीट। उठा के रखना है, प्रेशर देना है। नहीं समझ आ रहा है तो एक बार देख लो स्क्रीन पे, फिर समझ आ जाएगा। और अंदर की तरफ से प्रेशर दो। पंजे को देखने की कोशिश करो, मेरा पंजा कैसे अंदर की तरफ दबाव देना है। इनर लाइन ऑफ योर फीट। उठा के रखेंगे। ओके, रिलैक्स। और करना है बैकवर्ड वॉकिंग।
जिनको घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बैकवर्ड वॉकिंग। जितना ज्यादा हो सके उतना कर लिया करो। ये घुटनों का दर्द, कमर का दर्द ठीक होने लगेगा। घुटनों के दर्द वालों के लिए साइकिलिंग भी बहुत एक्सरसाइज है। और वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, पानी बैठ के पिया करो, पानी खड़े होके मत पिया करो। जो लोग पानी खड़े होके पीते हैं उनके घुटने बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, तो पानी बैठ के पीना है। और बैकवर्ड वॉकिंग इस तरह से करेंगे, आपका पोस्चर अच्छा रहेगा, कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा, कमर घुटने भी ठीक हो जाएंगे। ओके, रिलैक्स। चलो आ जाओ सब अपनी अपनी जगह पे। थोड़ा सा जॉगिंग एक्सरसाइज करेंगे। धीरे धीरे पैरों को उठाना है, रखेंगे, उठाएंगे, रखेंगे, लंबी लंबी श्वासों के साथ मुंह बंद रहेगा। करना है जॉगिंग एक्सरसाइज। और जिनको हाई बीपी नहीं है, कमर में दर्द नहीं है, वो थोड़ा सा फास्ट भी कर सकते हैं। ओके, रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम, पैर भी उठाना है और हाथ भी। एड़ियों को हिप्स से लगाने की कोशिश, नितंब से टच करने की कोशिश करेंगे एड़ियों को, और पैर भी हाथ भी दोनों। बॉडी हल्की सी आगे लीन हो जाएगी, हल्का सा झुकाव आएगा बॉडी में आगे की तरफ। लंबी लंबी श्वासों के साथ इस तरह से करना है। उठा उठा के रखेंगे। और जिनको कमर में दर्द नहीं है, सर्वाइकल पेन नहीं है, वो लोग थोड़ा सा ऐसे फास्ट भी कर सकते हैं। ओके, रिलैक्स। दोनों हाथ कमर पे, घुटना उठा के छाती तक लाने की कोशिश। दे दी। अप 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 एंड अप। श्वासों के साथ बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज। उठाना है पैर को, घुटने को छाती तक लाने की कोशिश। बहुत ज्यादा कमर में दर्द है तो थोड़ा थोड़ा कर लेना। ओके, रिलैक्स। मैक्सिमम डिस्टेंस दोनों पैरों में, जितना हो पाए उतना कर लो। श्वास भरते हुए हाथ उठाएंगे, कान से लग जाएगा हाथ। श्वास छोड़ते हुए जाना है, साइड में झुकना है, आगे नहीं झुकेंगे, साइड में जितना हो सके उतना। आप दूसरी तरफ, आप दूसरी तरफ, आप दूसरी तरफ, आप दूसरी तरफ, आप लास्ट टाइम, अप एंड रिलैक्स। करेंगे पीटी एक्सरसाइज। पैर भी खोलना है और हाथ भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। ओके, रिलैक्स। थोड़ा सा शवासन करेंगे हम 2 मिनट का। लेट जाओ, या जो लेट नहीं सकते हैं, बैठे ही हैं तो बैठे रहो, या लेट के शवासन करेंगे। रिलैक्स करना है। दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर, दोनों हाथ कमर से थोड़ी सी दूर, हथेलियां आकाश की ओर खुली हुई, गर्दन एक तरफ गिरी हुई, आंखें कोमलता से बंद, मन सहज और शांत, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, स्लाइड स्माइल ऑन योर फेस, प्रसन्नता के भाव। संकल्प पूर्वक खुद को शांत करना है, शिथिल करना है, रिलैक्स करना है। गर्दन की मसल्स, कंधों की मसल्स एकदम ढीली छोड़ देनी है। रिलैक्स
पीठ की मसल्स, कमर की मसल्स बिल्कुल ढीली और शिथिल। चेस्ट, लंग्स एंड एब्डोमेन पूरी तरह से रिलैक्स्ड। थाइज, घुटने एकदम ढीले और शिथिल। पिंडलियां, एड़ी, पंजे, पैरों की उंगलियां बिल्कुल ढीली, शिथिल और शांत। कंधों से दोनों हाथ, दंड, कोहनी, कोहनी से नीचे वाला हाथ, कलाई, हथेलियां, हाथों की उंगलियां एकदम शिथिल, शांत, कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। बंद आंखों से चेक करना है खुद को सूक्ष्म रूप से, सिर से लेके पैर तक, पैर से लेके सिर तक। कहीं कोई खिंचाव है, कोई तनाव है तो उसको रिलीज करो, रिलैक्स करो, छोड़ दो खुद को पूरी तरह से धरती माँ की गोद में, समर्पित हो जाओ, पूरा समर्पण। आंखें बंद रखनी है और पूरा रिलैक्सेशन करना है, कंप्लीट रिलैक्सेशन, गहराइयों तक, पूरा शांत, पूरा शिथिल। ये हमारा शव पड़ा है, निर्जीव शरीर पड़ा है, जड़वत शरीर पड़ा है, ऐसा अनुभव करना है, बिल्कुल शांत और रिलैक्स। शिवोऽहं, 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 शिवोऽहं। अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे ही अंदर है, हम इन्हीं का स्वरूप है, इन्हीं का अंश है। इन्हीं की शक्तियों को संकल्प पूर्वक पूरे शरीर में संचालित करना है। डिवाइन एनर्जी का फ्लो, पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो पूरे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हुए धीरे धीरे हाथ पैरों को हिलाएंगे, धीरे से उंगलियों को हिलाएंगे, धीरे धीरे पूरे शरीर में मूवमेंट लाना है और गर्दन को राइट लेफ्ट हिलाते हुए धीरे से लेफ्ट साइड करवट लेंगे। लेफ्ट हाथ का तकिया बनाकर रुकना है 5 सेकेंड्स। आंखें बंद रहेंगी, रुकेंगे 5 सेकेंड। सर्कुलेशन को शिफ्ट होने के लिए उतना समय दो और धीरे से हाथों का टेका लेते हुए उठ के बैठ जाएंगे। कमर सीधी, गर्दन सीधी, हथेलियों का घर्षण और गरम हथेलियां आंखों पे रखेंगे। आंखों की थोड़ी सी एक्सरसाइज, खोलो बंद करो, राइट लेफ्ट घुमाओ, राउंड घुमाओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और धीरे से हाथों को नीचे उतारते हुए आंखें खोल दें। ये योग निद्रा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए। ये हाई ब्लड प्रेशर वालों को इस तरह से योग निद्रा करना चाहिए। मन और शरीर, मस्तिष्क आपका बहुत रिलैक्स होता है, इससे हाई बीपी, डिप्रेशन ये सब कम होने में बहुत हेल्पफुल है। चलो नेक्स्ट करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राणायाम। कमर सीधी, गर्दन सीधी, राइट नॉस्ट्रिल बंद करो, लेफ्ट से श्वास लो, लेफ्ट बंद करो, राइट से छोड़ो, वहीं से लो, बंद करो, लेफ्ट से छोड़ो, वहीं से लो, बंद करो, राइट से छोड़ो,
यहीं से लो, बंद करो, लेफ्ट से छोड़ो। इसी तरह से ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, नाडी शोधन। एक एक नाकपुडीतून श्वास सोडा, घ्या, बंद करा. मग दुसरी नाकपुडीतून सोडा, घ्या, बंद करा. मग दुसरी नाकपुडीतून सोडा, घ्या, बंद करा. अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, अद्भुत प्राणायाम, बहुत ही अद्भुत प्राणायाम करना है. आप लोग बड़ी शांत मन से, सहज भाव से, चेहरे पर प्रसन्नता के साथ बहुत ही आराम से श्वासों को लेते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे. रोकना नहीं है कहीं भी, श्वासों को लेते जाना है, छोड़ते जाना है. लेफ्ट से लिया है तो राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे. इस तरह से अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही अद्भुत प्राणायाम. आपके सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक दो माइंड होते हैं, राइट और लेफ्ट, उजवा मेंदू, डावा मेंदू. दोनों माइंड को पूरा ऑक्सीजन का सप्लाई और वहां से पूरे शरीर को ऑक्सीजन का सप्लाई मिलता है. एक एक कोशिका को, एक एक सेल को पूरा ऑक्सीजन का सप्लाई. 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियों का जाल है इस पूरे शरीर में, और एक एक कोशिका तक, एक एक नस नाड़ी तक पूरा ऑक्सीजन का सप्लाई पहुंचाने का काम अनुलोम विलोम प्राणायाम से होता है. बहुत ही अद्भुत प्राणायाम. पैरालाइज, पार्किंसन, माइग्रेन, वर्टिगो, ग्लूकोमा, कैटरेक्ट, कानों के रोग, चमड़ी के रोग, नसों के रोग, ये सब ठीक हो जाते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम. कैसा भी सड़ा गला शरीर हो, कुछ ना समझ में आए तो अनुलोम विलोम कर लो. अद्भुत प्राणायाम. कहीं कोई गांठ, कोई सिस्ट, कोई फाइब्राइड, कोई क्लॉट नहीं रहेगा अगर आप रेगुलर अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं. तो कितनी देर करना है? कम से कम स्वस्थ लोगों को 20 मिनट, और जिनको कोई भी बीमारी है उनको आधा घंटा सुबह शाम, और जिनको असाध्य रोग हो गए हैं, कैंसर जैसा रोग, सड़ गया है शरीर, गल गया है, जैसा भी पूरे बेड रिडन हो गए, ऐसे में भी अगर आप अनुलोम विलोम करते रहेंगे निरंतर दीवानों की तरह, तो आपके शरीर में नए सेल्स बनने शुरू हो जाएंगे, नई ताकत, नई ऊर्जा आने लग जाएगी आपके शरीर. बहुत ही अद्भुत प्राणायाम. वात, पित्त, कफ, आयुर्वेद के हिसाब से ये तीन जो है त्रिदोष, इनसे ही हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं. वात का लेवल बिगड़ गया तो 80 प्रकार के रोग, पित्त का लेवल बिगड़ गया 40 प्रकार के रोग, और कफ का लेवल बिगड़ गया तो 20 प्रकार के रोग, बेसिक रोग जो बोल रही हूँ, ये तैयार हो जाते हैं हमारे शरीर में. और अगर आपको इनके लेवल्स को ठीक रखना है तो अनुलोम विलोम प्राणायाम किया करो. बहुत ही अद्भुत प्राणायाम. कुछ ना समझ में आए तो मैं बोल रही हूँ इसलिए करो, लेकिन करना है. अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहना है, खूब करना है, खूब करना है. करो 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 करो, रुकना नहीं है. बहुत ही अद्भुत प्राणायाम. आपका जो डीजेनरेशन है, जो चीज आ गई है बॉडी में, वो रुक जाएगी, नए सेल्स तैयार होंगे, रीजेनरेशन, रिजुविनेट हो जाएगी आपकी बॉडी. अनुवांशिक बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा. जो बाप दादा के जमाने से आपके पीढ़ियों में चली आ रही है बीमारियां, लोग बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं, एक एक्सक्यूज मिल जाता है उनको कि ये बीमारी तो हमको होने ही वाली है, हमारे बच्चों को भी होने वाली है, क्योंकि ये तो हमारे बाप दादा के जमाने से चली आ रही है. लेकिन ऐसा नहीं है. जो बीमारी आपके अंदर आ गई है उसको ठीक करो, और बच्चों को बीमारी नहीं देकर जाना. क्या देकर जाना है? प्राणायाम का ज्ञान देकर जाना है. बच्चों को अपने साथ बिठाकर अनुलोम विलोम कराओ, ताकि उनको अनुवांशिक बीमारियां ट्रांसफर ना हो भी जाए तो उनके आगे की पीढ़ी को ना हो. वो लोग अपने आप उनको ये ज्ञान मिल जाएगा कि हम इस अनुवांशिक बीमारी से कैसे खुद को छुटकारा दिलाएं. तो ये अनुलोम विलोम इसकी कुंजी है. आप ये किया करें, रोज किया करें.
मैं रोज के सेशन में ये प्राणायाम नहीं कराती हूँ, क्योंकि ये कम से कम 20-25 मिनट रोज करना ही है। तो अदर देन ये 1 घंटे का सेशन आप आज सीख लो कैसे करना है, समझ लो, और रोज या तो सेशन शुरू होने से पहले या सेशन कंप्लीट होने के बाद कर लिया करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। बहुत ही अद्भुत प्राणायाम। चलो लेफ्ट साइड से श्वास को छोड़ो, राउंड कंप्लीट करके हाथ को नीचे कर लेंगे और करेंगे शोल्डर एक्सरसाइज। सर्वाइकल पेन वालों के लिए मैंने स्टार्टिंग में थोड़े से कराए थे, अभी और एक पूरा पैकेज है सर्वाइकल पेन वालों के लिए। शुरू करेंगे, दोनों हाथ कंधे पे, कोहनियां मिलाओ, कमर सीधी, गर्दन सीधी, श्वास भरते हुए पूरा स्ट्रेच करना है कोहनियों को बाहर की तरफ, श्वास छोड़ के सामने। बैक एक बार और, बैक एक बार और, एंड बैक। राउंड घुमाओ, कोनी से बड़ा सर्कल बनाना है, मोठा वर्तुळ करायचं आहे कोपरने। रिलॅक्स, रिवर्स विरुद्ध दिशेमध्ये फिरवून घ्या। सामने से कोहनी को मिलाने की कोशिश करेंगे। जिनको बहुत पेन है, मुझे पता है नहीं हो पाता है, लेकिन कोशिश करना है अपनी अपनी कैपेसिटी के। ओके, रिलैक्स। दोनों हाथ की कलाई पकड़ लो, कोहनी सिर के पीछे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, नजर ऊपर। सिर से कोहनी को ढकेलना है और शोल्डर की रेंज बढ़ानी है। दूसरी तरफ, बहुत अच्छा एक्सरसाइज। जिनको सर्वाइकल नहीं है उनके लिए भी डेली करने वाला एक्सरसाइज है, तो सर्वाइकल नहीं होगा, आपका पोस्चर अच्छा रहेगा। उम्र के साथ जो शोल्डर झुक जाते हैं आपके, वो ठीक होने लगेंगे धीरे धीरे। दूसरी तरफ, वन मोर टाइम। हर पोजीशन में अपने मन में 10, 15 काउंट्स तक रुकना है। और दूसरी तरफ, ओके, रिलैक्स। दोनों हाथों को लॉक करो, श्वास भरते हुए अपर स्ट्रेच टू योर स्पाइन, पूरा परफेक्ट स्ट्रेच लेना है, दंड से कान बंद, अपर स्ट्रेच, रिलैक्स, डाउन, एक बार और, अप एंड डाउन, वन मोर टाइम, अप एंड डाउन। दोनों हाथ सिर के पीछे, सिर से हाथ को, हाथ से सिर को ऑपोजिट एंड इक्वल प्रेशर, एक दूसरे को ढकेलना है। गर्दन में, कंधों में थोड़ा वाइब्रेशन लगेगा आपको। रिलैक्स, एक बार और, वाइब्रेशन होने लगता है। रिलैक्स, वन मोर टाइम एंड रिलैक्स। सामने श्वास भरते हुए ऑपोजिट एंड इक्वल प्रेशर। हर पोस्चर में 5, 10 काउंट तक, 15 काउंट तक रुकना है। अपने मन में काउंट्स करते रहेंगे और रुकेंगे अपने अपने हिसाब से। श्वास भरते हुए ऑपोजिट एंड इक्वल प्रेशर, गर्दन, कंधा, कोहनी, कलाई एक्टिव, एक बार और, रिलैक्स, कमर सीधी, गर्दन सीधी, और राइट हैंड कनपट्टी पर रखेंगे। सिर से हाथ को, हाथ से सिर को ढकेलना है। श्वास भरते हुए 10 काउंट्स तक रुकना है वहां पर। श्वास छोड़ के चेंज, श्वास भरते हुए रुकेंगे 10, 12 काउंट्स तक। श्वास छोड़ के चेंज, श्वास भरते हुए फिर से एक बार। बहुत ही अद्भुत एक्सरसाइज है ये सारे सर्वाइकल पेन वालों के लिए, फ्रोजन शोल्डर, नेक पेन, बैक पेन वालों के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। दूसरी तरफ, लास्ट टाइम एंड रिलैक्स। गर्दन घुमानी है पीछे, राइट साइड घुमाएंगे। ब्रह्म मुद्रा भी बोलते हैं इसको। जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा गर्दन को घुमाना है। कमर सीधी रहेगी, श्वास भर के सामने। दूसरी तरफ,
सामने, दूसरी तरफ, सामने, वन मोर टाइम। पूरा स्ट्रेच लेना है, गर्दन को पीछे खींचना है। एक एक बार और कर लेंगे दोनों तरफ से। लास्ट टाइम एंड रिलैक्स। साइड में झुकानी है गर्दन, ये सब सर्वाइकल के लिए इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। शोल्डर सीधे रहेंगे, गर्दन राइट साइड झुकाएंगे। ये जो कान से लेके शोल्डर तक की नसें, इनको बहुत अच्छा स्ट्रेच। दूसरी तरफ, दूसरी तरफ, एक बार और पूरा स्ट्रेच। 10 काउंट्स तक रुकेंगे और जो खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करेंगे। दूसरी तरफ, लास्ट टाइम, रिलैक्स। राउंड घुमानी है गर्दन, लेकिन जिनको सर्वाइकल पेन है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर वाले धीरे धीरे घुमाएंगे। सर्वाइकल पेन वाले सिर्फ हाफ राउंड पीछे के पीछे घुमाएंगे, आगे नहीं झुकाएंगे। इस तरह से पीछे के पीछे। जो नए हैं वो देख लो, इस तरह से पीछे पीछे ही घुमाएंगे, आगे नहीं झुकाएंगे सर्वाइकल वाले को। और जिनको सर्वाइकल नहीं है वो धीरे धीरे पूरा राउंड लेंगे। रिवर्स, पूरा सर्कल, बहुत आराम से हर पॉइंट पे स्ट्रेच को फील करते हुए। इस तरह से स्ट्रेच को फील, जहां स्ट्रेच आ रहा है वहां पर आपकी अवेयरनेस। ओके, रिलैक्स। चलो खड़े हो जाओ, क्लैपिंग एंड लाफिंग करेंगे। खड़े हो जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। और इसी को फास्ट क्लॅपिंग करेंगे। हथेलियां और उंगलियां, तळ हात आणि बोट एकमेकावर जोर जोराने आपटायचे, जोर जोर से क्लॅपिंग करना है। फास्ट क्लॅपिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये गरम गरम हथेलियां जहां दर्द है वहां लगा लो, घुटनों में, कमर में, कंधे में, गर्दन में, जहां दर्द है वहां लगा लो। और अब हंसेंगे ठहाका मार के। एक बार और, एक बार और झूम के। इसी कोरोना काल में जरा खुश रहा करो, हंसो मुस्कुराओ और डिप्रेशन में नहीं जाना है। चलो बैठो। लास्ट के 3 प्राणायाम करने हैं अब हमको। भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव। टेंशन, डिप्रेशन, इंसोम्निया, अनिद्रा वालों के लिए बहुत ही अद्भुत प्राणायाम। जो नए हैं वो देख लेंगे, जो पुराने हैं मेरे साथ करेंगे। पहली उंगली माथे पे, दूसरी अश्रु बिंदुओं पर, जहां से हम आंखों में से कचरा निकालते हैं वहां पर हल्के से रखनी है बीच की बड़ी उंगली। बाकी दोनों उंगलियां गालों पर, यहाँ हमारे साइनस के केंद्र होते हैं, तो यहाँ पर पॉकेट्स होते हैं। इस तरह से उंगलियों की पोजीशन। अंगूठे से कान बंद, कान का जो आगे का पीना है वो दबाना है और श्वास भरेंगे। आंखें बंद रहेंगी, मुंह बंद करके भंवरे की तरह गुंजन करना है 3 बार।